हेलो गाइस, दिस इज रवि फ्रॉम पंजाब। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि हाँ जी, फॉरएवर के अंदर कितना पैसा लगता है ना। कोई जीरो इन्वेस्टमेंट बताता है, कोई बताता है इतना पैसा लगेगा, कोई कहता है 10,000 लगेगा, कोई कहता है 5,000 लगता है। सो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इस चीज को लेके कि फॉरएवर के अंदर कितना पैसा लगता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा प्रॉपर क्लियर कर दूंगा कि फॉरएवर के अंदर कितना पैसा लगता है। ठीक है, सो वीडियो पूरा देखना और ध्यान से देखना, मेरी एक एक बात को समझना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पैसा लगता भी है या नहीं लगता है। अगर लगता है तो कितना लगता है। ठीक है, तो देखो यार, एक चीज मैं आप सबको बतानी चाहूंगा कि फॉरएवर के अंदर पैसा लगता है या नहीं लगता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस वे में ले रहे हो। ठीक है, फॉरएवर के अंदर अगर आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है, ठीक है, आप समझते हो, चीजों को अंडरस्टैंड करते हो, तो उस तरीके से पैसा नहीं लगता है। अगर आप चीजों को अपने नजरिए से नेगेटिव वे में देखते हो, है ना, आप किसी परचेजिंग को ही इन्वेस्टमेंट करने समझ रहे हो, तो आपको लगेगा कि मेरा पैसा लग रहा है। समझ रहे हो? तो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि जैसे यार हमने पैसे दिए, हमने मोबाइल लिया, ठीक है, तो क्या आप इसको परचेजिंग बोलेंगे या इन्वेस्टमेंट बोलेंगे? है ना। तो यहाँ पे आपका नजरिया, या तो आप ये समझ लो कि मैंने यार इन्वेस्टमेंट कर दी मोबाइल के ऊपर, है ना, तो अब मोबाइल पता नहीं 6 महीने चलेगा, एक साथ चलेगा, या खो गया, गिर गया, चोरी हो गया, तो पैसा बर्बाद है ना। तो या तो फिर आप उसको परचेजिंग समझो कि मैंने पैसा दिया है और मैंने मोबाइल लिया, मैंने वो परचेजिंग की। तो नजरिया आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वैसे हम बहुत सारे लोग हैं, हम कपड़े खरीदते हैं, मूवी देखने जाते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, बहुत सारी चीजें हम खरीदते हैं, उसमें भी पैसा लग रहा है। बट हम कभी उसको नहीं बोलते कि मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी, है ना। बट जैसे ही बात बिजनेस की आती है, जहां पे हम प्रोडक्ट बाय करने की बारी आती है, तब हमें लगता है कि हम तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि फॉरएवर के अंदर कोई भी पैसा नहीं लगता। जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। आप सिर्फ जो पैसा देते हो, सिर्फ प्रोडक्ट बाय करने के लिए पैसा देते हो। समझ रहे हो? आप मार्केट का ऑलरेडी प्रोडक्ट्स यूज करते हो, कोलगेट, साबुन, शैम्पू, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर है, पर्सनल केयर है, आप मार्केट में तो हर महीने देते हो ना। तो क्या उनको आप इन्वेस्टमेंट करने बोलते हो? उन्होंने तो कभी आपको पैसा कमाना भी नहीं सिखाया। बस वही प्रोडक्ट आपको यहां से बाय करने हैं। एक दुकान ही तो चेंज किया, तो अलग से पैसा तो आपको कुछ नहीं लग रहा। तो पैसा आपको कुछ नहीं लग रहा, ये आपका जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। वो कैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, अब जैसे मान लो एक फ्रेंचाइजी है, जैसे KFC है। अब वहां पे अगर आपको उसकी फ्रेंचाइजी लेनी है, उसके जो भी प्रोडक्ट है, वो बर्गर बनाता है जैसे, है ना, अगर आपने वहां से आपने 100 बर्गर लिए KFC से, ठीक है, तो आपने 100 जो बर्गर लिए, तो आप उसको खाओगे ना, कि या उसका बिजनेस करोगे? बिजनेस तो कर नहीं सकते। 100 बर्गर ले लो, चाहे 1,000 बर्गर ले लो आप KFC से, है ना, तो वो तो अपने बर्गर लिए हैं, ठीक है, तो आप उसको रिटेल तो कर नहीं सकते, है ना। ना उसको आप बेच सकते हो, ना उसका बिजनेस कर सकते हो, आप उसको खा ही सकते हो ना। अगर आपको KFC है या मैकडी है, उसका अगर बिजनेस करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसका नाम लेना पड़ेगा, उसकी 2 से 3 करोड़ रुपए की जो फ्रेंचाइजी है वो लेनी पड़ेगी, राइट। तो मैकडी है या KFC है, उसकी आपको फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी उसका बिजनेस करने के लिए, राइट। तो वैसे ही फॉरएवर के अंदर आप देखो, अगर समझोगे, तो आप सिर्फ प्रोडक्ट का पैसा दे रहे हो, बट बिजनेस तो आपको फ्री में ही मिल रहा है। समझ रहे हो आप कि बिजनेस करने के लिए आपसे अलग से कोई पैसा नहीं लग रहा। बाकी वो आपकी चॉइस है, आपको 5,000 से स्टार्टिंग करनी है या डायरेक्ट 2C से स्टार्टिंग करनी है, वो आपकी चॉइस है। समझ रहे हो? आप 2C में आप सबको क्लियर कर देता हूं। देखो, आपको क्या करना होता है कि आपको ना अपनी आईडी के ऊपर एक 2C का बिजनेस करके दिखाना होता है, जिसके अंदर आई थिंक 38 से 40,000 का टर्नओवर जनरेट करके दिखाना होता है। जब आपकी आईडी के अंदर 38,000 का टर्नओवर जनरेट हो जाता है, जब आपका 2C डन हो जाता है। समझ रहे हो? और आपका बिजनेस लेवल जो क्वालिफाई हो जाता है, एक लेवल मिलता है वहां पे आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर का, जहां पे आपको सारे प्रोडक्ट होलसेल रेट पे मिलते हैं। देन आप वहां पे एलिजिबल हो जाते हैं इनकम को अर्न करने के लिए।
और एक चीज मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि रिटेलिंग करने का, सेलिंग करने का काम नहीं है भाई साहब। कोई भी सेलिंग करके कोई बंदा अमीर नहीं होता, समझ रहे हो। तो आप चाहे तो 2C से स्टार्ट कर लो। हमारे कॉम्बोस ऑफर्स भी चलते हैं जो 30 का 30,000 के अंदर भी आपका 2C से हो जाता है। जहां पे आपका 40,000 लगना, वहां पे आपका काम 30,000 का 30,000 में हो जाता है। और उससे छोटा अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, तब आप 5-6 हजार से भी अपनी जो स्टार्टिंग कर सकते हैं प्रेफर्ड कस्टमर बन के। बस दोनों में डिफरेंस है कि अगर प्रेफर्ड कस्टमर से 5-6 हजार से स्टार्टिंग करेंगे तो आपको वहां पे बेनिफिट कम मिलेंगे। अगर 2C करते हैं वहां पे आपको बेनिफिट ज्यादा मिलते हैं। बट आपको एक बार 2C अपनी आईडी पे करना ही है, ठीक है। सो वो आपका नजरिया है कि आपने जो पैसा दिया बदले में आपको ओनली प्रोडक्ट्स मिल गए। वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो आपकी जस्ट परचेजिंग है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप मोबाइल खरीदते हो, कपड़े खरीदते हो, उसको हम इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते। तो वैसे भी आपने पैसा दिया, बदले में आपको प्रोडक्ट्स मिले हैं। बट बिजनेस तो आपको फ्री में ही मिल रहा है। आप 2CC करते हो तो 160+ कंट्री के अंदर आप बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो, वो भी घर पे बैठ के, ठीक है। तो बिजनेस तो आपको फ्री में ही मिलता है। बाकी आपकी चॉइस है, आप 5,000 से स्टार्टिंग करो या 2CC करो, वो आपकी चॉइस है। जस्ट आपको वन टाइम एक बार 2CC करना होता है अपनी आईडी के ऊपर, ठीक है। सो आई होप ये मेरी वीडियो के अंदर आपको क्लियर हो चुका होगा कि इन्वेस्टमेंट होती है, जीरो इन्वेस्टमेंट होती है, स्टार्टिंग करें तो कितने से कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, स्टार्टिंग आप 1-2 हजार से भी कर सकते हैं, बट उसके लिए फिर आप अर्निंग नहीं कर पाओगे उससे, ठीक है। मिनिमम आपके पास ऑप्शन होते हैं, या तो 5-6 हजार का होता है या सीधा डायरेक्ट 2CC का होता है, ठीक है। बाकी दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा हो तो लाइक कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।